स्वागत है। आज हम जेरी विंड और कॉलिन क्रुक की एक दिलचस्प किताब द पावर ऑफ इम्पॉसिबल थिंकिंग के कुछ ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। हमारा मकसद है इस किताब के सार को समझना कि कैसे हमारी सोच मतलब हमारे जो मानसिक मॉडल हैं वो हमारी दुनिया बनाते हैं, और ये भी कि कैसे हम इस समझ का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। कभी सोचा है क्या, हम वाकई वही देखते हैं जो सामने होता है? एक प्रयोग का जिक्र है किताब में, बड़ा मजेदार। लोगों को डिज्नीलैंड में बग्स बनी की नकली तस्वीरें दिखाईं। ओ, बग्स बनी तो वार्नर ब्रदर्स का है, डिज्नी का नहीं। हाँ, वही तो। मजा ये कि बाद में उनमें से करीब 40% लोगों को पक्का याद था कि वो सच में डिज्नीलैंड पर बग्स बनी से मिले थे। क्या बात है, 40%! ये तो कमाल है। मतलब दिमाग ने अपनी ही कहानी गढ़ ली। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे अपनी ही हकीकत रच लेता है। तो चलिए इसी सोच के मॉडल को थोड़ा और समझते हैं। तो ये मानसिक मॉडल ये आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ सोचने का एक तरीका है? आप कह सकते हैं ये दुनिया को समझने के हमारे अंदरूनी नक्शे हैं या खाके हैं। ये एक तरह के फिल्टर हैं। मतलब ये तय करते हैं कि हम किस जानकारी पर ध्यान देंगे और उसका क्या मतलब निकालेंगे। अच्छा, जैसे वो तस्वीर वाला उदाहरण? हाँ, वो मशहूर तस्वीर जिसमें कभी एक जवान औरत दिखती है, कभी एक बूढ़ी महिला। तस्वीर तो वही है, पर जैसे ही हमारा देखने का नजरिया, हमारा मॉडल बदलता है, हमें कुछ और ही दिखने लगता है। हाँ, और ये सिर्फ देखना नहीं है। असल में तो हम बाहर से आने वाली ज्यादातर जानकारी को यूं समझे अनदेखा कर देते हैं। बाहरी दुनिया बस एक ट्रिगर है जो हमारे अंदर के अनुभवों को जगाती है। जैसा किताब में कहा गया है, दिमाग एक मॉडल बनाने वाली मशीन है। वो दुनिया का एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन बनाता है और हम उसी में जीते हैं। वर्चुअल रियलिटी मतलब जैसे वो उदाहरण है ना, किसी का हाथ कट जाने पर भी उसे नकली हाथ में स्पर्श महसूस होना। हाँ, सुना है, फैंटम लिम्ब। बिल्कुल, ये दिमाग के मॉडल का ही कमाल है जो बाहरी सच्चाई से अलग अपनी हकीकत बना लेता है। और इन मॉडलों का असर तो फिर जबरदस्त होता होगा। ये हमारी सीमाएं भी तय कर सकते हैं और शायद नए अवसर भी खोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों बातें। जैसे वो पड़ोसी वाला उदाहरण दिया था किताब में, देर रात पड़ोसी के घर से तेज संगीत आ रहा है, तो बिना पूछे बिना जाने हम अक्सर मन में एक खराब पड़ोसी की छवि बना लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा। हम मान लेते हैं कि वो जानबूझकर परेशान कर रहा है, जबकि हो सकता है कोई इमरजेंसी हो या कुछ और ही बात हो। पर हमारा मॉडल हमारी सोच और फिर हमारा व्यवहार तय कर देता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये बड़े पैमाने पर मतलब व्यापार और समाज पर भी लागू होता है। जैसे पाम पायलट, याद है वो क्यों सफल हुआ एप्पल न्यूटन के मुकाबले? हाँ, पाम पायलट तो बहुत चला था एक जमाने में। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ मशीन की तकनीक पर नहीं, बल्कि इंसान और मशीन के बीच जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर ध्यान दिया, एक अलग मानसिक मॉडल अपनाया। अच्छा, इसी तरह संगीत उद्योग को देखिए, वो नैपस्टर जैसी सेवाओं से क्यों जूझता रहा? क्योंकि उनका मॉडल ग्राहक केंद्रित नहीं था, वो अपने पुराने ढर्रे पर थे। और फिर एप्पल ने आईट्यून से बाजी मार ली। बिल्कुल, क्योंकि उनका मॉडल ग्राहक पर फोकस था। तो ये मॉडल हमारे बड़े बड़े फैसलों और रणनीतियों की जड़ में होते हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। तो फिर सवाल ये है कि ये मॉडल्स इतने पक्के कैसे हो जाते हैं और बदलते क्यों नहीं आसानी से? इसमें कई चीजें हैं। हमारी शिक्षा, हमारे अनुभव, यहाँ तक कि कुछ हद तक हमारे जेनेटिक्स मतलब पैदाइशी प्रवृत्तियां भी। अनुभव वाली बात दिलचस्प है। हाँ, आपने कहा ये दो धारी तलवार भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई सेनापति पिछले युद्ध के सबक सीखता है, पर वो सबक नए युद्ध क्षेत्र में शायद काम ना आए, बल्कि उल्टे पड़ जाए। पुराना मॉडल नई हकीकत में फिट नहीं बैठता। और इन्हें बदलना मुश्किल क्यों होता है इतना? क्योंकि ये हमें सहज लगते हैं। इनकी वजह से हम कुशल महसूस करते हैं, काम जल्दी कर पाते हैं। और अनजाने में ही हम अपने मौजूदा मॉडलों में बहुत कुछ निवेश कर चुके होते हैं। हमारे रिश्ते, आदतें, काम करने के तरीके, उन्हें छोड़ना मुश्किल लगता है। जैसे वो जीईसी वाला उदाहरण। हाँ, किताब में जीईसी के 2 लीडर्स का जिक्र है। दोनों अपने अपने मॉडल से बहुत कामयाब थे। एक जोखिम से बचकर चलता था, दूसरा बड़े सौदे करने में माहिर था। पर यही सफलता, यही मॉडल उन्हें बाद में बदलती दुनिया के लिए अंधा बना गए। जो उनकी ताकत थी वही कमजोरी बन गई। ये तो बड़ी चुनौती है। अगर हमारे अनुभव और सफलता ही हमें रोक सकते हैं तो रास्ता क्या है? कैसे तोड़ें इन जमे हुए मॉडलों को? जैसे रॉजर बेनिस्टर ने वो 4 मिनट की मील दौड़कर दिखाया कि असंभव भी संभव है, या रायनेर ने सोचा कि हवाई यात्रा मुफ्त भी हो सकती है।
हाँ बिल्कुल, किताब कुछ तरीके सुझाती है। पहला, अलग नजरिए से देखें, अपनी रोज की धारणाओं पर सवाल उठाएं। सोचे कि कोई ग्राहक इसे कैसे देखेगा, या कोई बाहरी व्यक्ति। उन लोगों को सुने जो आपसे अलग सोचते हैं, जैसे युवा या किसी और फील्ड के लोग। मतलब अपना इको चेंबर तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, जटिलता को समझें, चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से भी देखें। जूम इन और बड़े संदर्भ में भी जूम आउट। जैसे वो बी और 13 वाला उदाहरण, संदर्भ बदलते ही चीज का मतलब बदल जाता है। हाँ, वो तो है। तो जो जानकारी चौंकाए या आपकी सोच से मेल ना खाए, उस पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरा, प्रयोग करें, इसे मानसिक R&D समझें। अपने मॉडलों को पत्थर की लकीर ना मानें, उन्हें परिकल्पना समझें और छोटे स्तर पर परखें। जैसे IBM ने ओपन सोर्स को अपनाया था। हाँ बिल्कुल वैसा ही। हिचकिते हुए शुरू किया, पर फिर उसमें बड़ी संभावनाएं दिखीं। छोटी शुरुआत करें, नतीजों से सीखें। और चौथा, ये समझें कि बदलाव अक्सर मिला जुला होता है। जरूरी नहीं कि नई चीज पुरानी को हमेशा खत्म ही कर दे। कारें आईं पर घोड़ों का इस्तेमाल बदला, खत्म नहीं हुआ पूरी तरह। ईमेल है पर कागज कलम भी तो है। कई मॉडल साथ साथ चल सकते हैं। ये बात सही है। अक्सर हम सोचते हैं या तो ये या वो। हाँ, और आखिर में पांचवा, अपने अंतर्ज्ञान इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, पर सावधानी से। अपनी गट फीलिंग सुने, लेकिन उसे सिर्फ महसूस ना करें, उसे परखें भी। जैसे वो जंगल की आग वाला उदाहरण, मैन गल्च फायर। हाँ, डॉज का अंतर्ज्ञान सही था कि बचने के लिए जमीन जलानी होगी, पर वो उसे दूसरों को तर्क से समझा नहीं पाए। तो अंतर्ज्ञान शक्तिशाली है, पर उससे साफ सोच और संवाद का सहारा चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे मानसिक मॉडल ही हमारी हकीकत बनाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा किताब कहती है, कि हम इन मॉडलों को पहचान सकते हैं, उन्हें चुनौती दे सकते हैं और बदल भी सकते हैं। और ऐसा करके जो पहले नामुमकिन लगता था, उसे मुमकिन बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो समापन में बस एक विचार छोड़ते हैं सबके सोचने के लिए। आज हम अपने काम या अपनी जिंदगी या दुनिया के बारे में ऐसी कौन सी एक गहरी मान्यता या धारणा को चुनौती दे सकते हैं? क्या पता उसे बदलने से कोई बिल्कुल नया दरवाजा खुल जाए, कोई नया अवसर मिल जाए। शायद इस सवाल पर सोचना ही इस चर्चा को आगे ले जाने का सबसे अच्छा तरीका होगा।